नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की सामान्यता कितनी मानी जाती है। पहला क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की संख्या सामान्यता कितनी मानी जाती है। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 4 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है। अच्छा, 4 भाग कौन कौन से हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को? तो देख लो, अपन राजस्थान का पूरा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। किस किस में? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, ये है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इन 4 प्रदेशों में, भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले विद्वान कौन थे? अर्थात ऐसे विद्वान कौन थे जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया? तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले बांटने का जो प्रयास किया वो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। किसने किया था बेटा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। और इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे उनको कितने भागों में बांटा था बेटा? 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था बेटा? 7 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा था। अच्छा, एकसेन ने जलवायु के आधार पर बांटने का प्रयास किया है बेटा। रामलोचन सिंह ने बेटा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया 1971 के लगभग। अच्छा, हरिमोहन सक्सेना ने, वर्तमान में जो अपन भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं वो किसके अनुसार पढ़ते हैं बेटा? हरिमोहन सक्सेना के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। अच्छा, से राजस्थान जो भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है, या पूर्वी मैदान है, या आठोती पठार है, या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। तो बेटा ये ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश है तो सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा हो जाएगा बेटा? अरावली पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। अर्थात भौतिक प्रदेशों का जो प्राचीन से नवीन क्रम है, कौन सा बेटा? प्राचीन से नवीन क्रम। कौन सा क्रम बेटा? प्राचीन से नवीन क्रम। तो प्राचीन से नवीन क्रम में सबसे पहले बना अपना अरावली पर्वतीय भौतिक प्रदेशों में सबसे जो बना है बेटा नवीन से। आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन से नवीन क्रम बताइए। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का प्राचीन से नवीन क्रम बताइए। तो नवीन क्रम हो जाएगा बेटा, देखो सबसे पहले हो जाएगा नवीन क्रम। तो सबसे प्राचीन कौन सा है बेटा? तो सबसे प्राचीन है अरावली। कौन सी है बेटा? अरावली सबसे प्राचीन है। अरावली के बाद है पठार। पठार जो है बेटा वो दूसरे नंबर पे बना। फिर उसके बाद में आते हैं बेटा मैदान, अपना जो पूर्वी मैदान प्रदेश है वो। और फिर आता है बेटा अष्ट में जो बना है वो है मरुस्थल। तो सबसे नवीनतम पूछे तो मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा सबसे नवीन, और सबसे प्राचीन अरावली पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा है? अर्थात सबसे ज़्यादा बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, या सबसे ज़्यादा विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा बेटा? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 61.11% क्षेत्रफल है। और जनसंख्या कितनी निवास करती है बेटा? जनसंख्या कितनी है यहाँ पर? 40% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, अरावली पर्वतमाला की सामान्य दिशा है, जो अपनी अरावली पर्वतमाला है उसकी सामान्य दिशा किधर है? तो अरावली पर्वतमाला की जो सामान्य दिशा है बेटा वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है दक्षिण भाग में। तो दक्षिण से पश्चिम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व क्या है बेटा? अरावली पर्वतमाला की सामान्य दिशा है। अच्छा बेटा, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? आप कमेंट बताना है बेटा कि सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला का। अच्छा, राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश मुख्यतः किस प्रकार की स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है बेटा वो कौन सी स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 जलप्रपात, वनस्पति, बालू के टीले, या दोहरे, या डेल्टा। तो बेटा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है जहाँ से विदेशी भी घूमने आते हैं वो किसके लिए आते हैं बेटा? वहाँ पर टीले देखने के लिए, दोहरे देखने के लिए आते हैं। रेत के दोहरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा, राजस्थान में थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? राजस्थान का अधिकांश जो थार मरुस्थल है वो किस दिशा में स्थित है? तो किस दिशा में बेटा? पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्योंकि राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो पश्चिम जिले आते हैं, या उत्तर के श्रीगंगानगर और मानगढ़ जिले आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से उत्तर।
अच्छा, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है बेटा? जो मरुस्थलीय प्रदेश है बेटा उसकी प्रमुख नदी कौन सी है? तो बताओ बेटा, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो बेटा बनास नदी नहीं है, चंबल नहीं है, चंबल तो क्योंकि आडोती से गुजरती है, माई बांसवाड़ा से आती है, तो लूनी नदी कौन सी है बेटा? चंबल की या मरुस्थल की सबसे लंबी नदी और सबसे मुख्य नदी जो है बेटा वो लूनी नदी है। अच्छा, लूनी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा, ठीक है। लूनी नदी पर कौन सा बांध है ऐसा आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। ये है बेटा आपकी लूनी नदी, आप देख रहे हो लूनी नदी। इस लूनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है नागपाड़ी अजमेर। कहाँ से निकलती है बेटा? ये नागपाड़ अजमेर से निकलती है और निकलती हुई पश्चिम राजस्थान में आती है। और यहाँ पर है सुमेरपुर जगह। कौन सी स्थान है बेटा? यहाँ पर सुमेरपुर। और सुमेरपुर में बना हुआ है जवाई बांध। कौन सा बांध बना हुआ है बेटा? जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध, सुमेरपुर पाली में। कौन सी नदी पर है? लूनी नदी पर बना हुआ है। और ये नदी अपना जल कहाँ पर ले जाती है? तो गुजरात के कच्छ पर ले जाती है। कहाँ पर ले जाती है बेटा? गुजरात के कच्छ पर ले जाती है। पश्चिमी राजस्थान में बालू टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अर्थात पश्चिमी राजस्थान जो है वहाँ पर बालू के टीले जो हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोरे कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है बेटा? दोरे कहा जाता है। इसके साथ साथ देख लो बेटा, नाल क्या होती है, नाली क्या होती है? तो हनुमानगढ़ और जो श्री गंगानगर है यहाँ पर जो गग्गर नदी है, कौन सी नदी है बेटा? गग्गर नदी। उसका जो बाव क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? नाली। अर्थात रोई क्या है? रोई जो है बेटा वो मरुस्थल में पाए जाने वाला उपजाऊ भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? रोई कहा जाता है। अच्छा, खडीन क्या है? तो खडीन से संबंधित अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे बेटा। पश्चिम मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू का टीलों के कहलाते हैं। अतः जो अर्धचंद्राकार के जो बालू का स्तूप हैं वो क्या कहलाते हैं? पश्चिम मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू का टीले क्या कहलाते हैं बेटा? बताओ ऑप्शन नंबर 1 बरकान, सीप, अनुदेरे या अनुप्रस्थ। तो क्या कहलाते हैं बेटा? तो अर्धचंद्राकार के बालू का स्तूप कहलाते हैं बेटा बरकान। क्या कहलाते हैं बेटा? बरकान कहलाते हैं। बरकान कहलाते हैं। अच्छा, और से संबंधित बताओ, सिप किसे कहते हैं, अनुदेरे किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ किसे कहते हैं? तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप तो क्या कहलाएंगे? बरकान। और अन्य का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये होता है बेटा बरकान। बरकान की आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार और अर्धचंद्राकार आकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? बरकान कहा जाता है। आप नामांकित चित्र भी देख सकते हो। अतः खडीन किससे संबंधित है? मैंने कहा था कि आगे क्वेश्चन आएगा खडीन से, तो खडीन क्वेश्चन आ गया बेटा। तो खडीन किससे संबंधित है बेटा? पशुपालन से, वर्षा जल संरक्षण एवं कृषि से, खनन से, वन संरक्षण से। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो खडीन किससे कहते हैं? तो खडीन कैसे हैं बेटा? वर्षा जल संरक्षण की इकाई है। अतः पश्चिम राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की इकाई भी है और कृषि का इकाई भी है। अच्छा, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल और संरक्षण एवं कृषि की इकाई है क्या बेटा? खडीन। अतः खडीन की अगर अपन बात करें बेटा, खडीन की अगर अपन बात करते हैं तो जो खडीन जो है वो कृषि अतः पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि है। किसके द्वारा की जाती है बेटा? ये पालीवाल द्वारा की जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों के समुदाय कृषि का उदाहरण है, क्योंकि ये ब्राह्मणों के द्वारा इस कृषि की शुरुआत हुई थी 15वीं शताब्दी में। कब हुई थी बेटा? 15वीं शताब्दी में हुई थी। अतः समुदाय कृषि का उदाहरण भी है खडीन कृषि। कौन सी कृषि का? तो समुदाय कृषि का उदाहरण भी है खडीन कृषि, ठीक है बेटा। ये इस प्रकार की होती है, देखो इस प्रकार जल संरचना बना ली जाती है। ऊपर जो खेती की जा रही है, इधर से फारसी आ रहा है, इसका नामांकित चित्र भी आप देख सकते हो। पश्चिमी राजस्थान में पलाया किससे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पश्चिमी राजस्थान में पलाया किससे कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वत से, नदी से, अंतस्थल, नमकीन झीली, अवसाद से या वन से। तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे बेटा, ये जो मरुस्थल है इसके बीच में वर्षा का जल इकट्ठा हो गया है और धीरे धीरे जमने लगा है, खरा होने लगा है, तो ये क्या कहलाता है? पलाया कहलाती है। तो अस्थायी झीलें क्या कहलाती है बेटा? पलाया कहलाती हैं, ठीक है बेटा। जो खारी होती है नमकीनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आने वाली परीक्षाओं के लिए, ठीक है। पलाया क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दे बेटा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, राजस्थान में लाठी सीरीज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? कौन सी सीरीज बेटा? लाठी सीरीज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ना है बेटा। कई परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लगभग जैसलमेर से श्री गंगानगर तक, पोखरण से मोहनगढ़ तक, बाड़मेर से जैसलमेर तक, फलोदी से पोखरण तक। तो राजस्थान में लाठी सीरीज का जो विस्तार है बेटा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ है पोखरण, और पोखरण जैसलमेर से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य जो भूगर्भित जल पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? भूगर्भित जल पट्टी पाई जाती है। उससे क्या कहा जाता है बेटा? लाठी सीरीज कहा जाता है।
ये लाठी सरीज जो है इसमें एक घास उगती है जिसका नाम है सेवण घास। कौन सी घास उगती है बेटा? सेवण घास। अर्थात ये जो घास देख पा रहे हो ये घास कौन सी है बेटा? सेवण घास है। किस घास के लिए प्रसिद्ध है लाठी सरीज? सेवण घास के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो होता है वो गोडाउन पक्षी अपना अंडे देता है, गोडाउन पक्षी अपने प्रजनन स्थली बनाता है इसको, तो इसलिए गोडाउन की क्या कहा जाता है बेटा? इसको प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। कौन सी स्थली कहा जाता है? प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। तो लाठी सरीज क्या है बेटा? आपके समझ में आ गया कि मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य पाई जाने वाली भूगर्भित जलपट्टी क्या कहलाती है बेटा? लाठी सरीज कहलाती हैं। ठीक है। थार का गड़ा किससे कहा जाता है? थार का गड़ा, ये भी बेटा इससे ही संबंधित है। लगभग ऐसे क्वेश्चन आता है, थार का गड़ा किससे कहा जाता है? तो थार का गड़ा मैं बता दूं बेटा, जो अपनी चांदन नल मतलब जो लाठी सरीज पाई जाती थी, इस लाठी सरीज के बीच में एक नलकूप है जिसे कहा जाता है बेटा चांदन नलकूप। कौन सा नलकूप कहा जाता है बेटा? चांदन नलकूप। अतः इससे थार का गड़ा कहा जाता है। तो आपसे पूछे थार का गड़ा किसे कहते हैं? तो चांदन नलकूप को कहा जाता है। राजस्थान में रेगिस्तान का मार्च किससे कहा जाता है? रेगिस्तान किससे मार्च से संबंधित है? तो रेगिस्तान का मार्च क्या कहलाता है? तो लूनी नदी के विस्तार को रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है, चमल परियोजना के विस्तार को कहा जाता है, इंदिरा गांधी के नहर परियोजना के विस्तार को कहा जाता है, या मरुस्थल के विस्तार को? तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सामने, क्योंकि किससे कहा जाता है बेटा? मरुस्थल के विस्तार को क्या कहा जाता है बेटा? रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। अर्थात जो रेगिस्तान आगे बढ़ता है, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, किसका आगे बढ़ना बेटा? रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है बेटा? रेगिस्तान का आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। महिलाओं के एयरपिन के सम्मान आकृति वाला बालू का स्तूप कौन सा है? तो महिलाओं की जो एयरपिन होती है बेटा उसके सम्मान बालू का स्तूप कौन सा है बेटा? तो इस प्रकार का दिखाई देता है ये बालू का स्तूप, महिलाओं की एयरपिन के सम्मान दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये बालू का स्तूप है बेटा पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा है बेटा? पैराबोलिक बालू का स्तूप है। अच्छा, बरकान किसे कहते हैं? तो अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप थे उन्हें क्या कह रहे थे? बरकान। और पैराबोलिक किसे कह रहे हैं? जो महिलाओं की एयरपिन के सम्मान दिखाई देते हैं। ये देखो बेटा, ये है पैराबोलिक का प्रकार, ये है बेटा तारा, ये है सेल्फ स्टैंडर्ड ड्यू, ये आ जाती है बेटा लॉजिस्टिक स्टैंड ड्यू। तो आप देख पा रहे हो बेटा अन्य प्रकार की ये बरखान का चित्र है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर नीचे जो दे रखा है ये तारा वाला बरखान, तारा वाला जो है बेटा वो क्या है? बालू का स्तूप। अच्छा, राजस्थान में पियूना किससे संबंधित है बेटा? पियूना पूछा है कि राजस्थान में पियूना किससे संबंधित है या पियूना किससे कहा जाता है? मरुस्थल में पाए जाने वाले एक घास को, सांप की एक प्रजाति को, एक प्रकार का बालों का टीला, एक प्रकार की मरुस्थल मिलते हैं। तो पियूना क्या है बेटा? पियूना जो है वो मरुस्थल में पाए जाने वाला जहरीला सांप है। मरुस्थल में पाए जाने वाले जहरीले सांप की क्या है बेटा? मरुस्थल में पाए जाने वाले जहरीले सांप की क्या है बेटा? जहरीले सांप की प्रजाति है क्या बेटा? पियूना। क्या है बेटा? पियूना, कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जहरीला सांप की प्रजाति है। अच्छा बेटा, पियूना मैंने बता दिया, कल्चर में अपने बार बार क्वेश्चन आता है कि पाउना क्या है? पाउना लोकगीत कब गाया जाता है? तो आप बताना इसको। ठीक है बेटा, ये देखो इस प्रकार का होता है पियूना सांप। ठीक है बेटा, आप देख पा रहे हो पियूना सांप इस प्रकार का होता है, पीला रंग होता है इसका, सेम टू सेम रेतीले के समान, और ये पश्चिम मरुस्थल में पाया जाता है। उस रेगिस्तान का नाम का चयन कीजिए जो राजस्थान प्रदेश में। अच्छा, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान है जो राजस्थान में पाया जाता है? थार रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान, ग्रेट बेसिन रेगिस्तान या कोल्ड रेगिस्तान? तो बेटा राजस्थान में जो मरुस्थल पाया जाता है वो किस मरुस्थल का भाग है? थार मरुस्थल का भाग है। ठीक है बेटा, थार के मरुस्थल का भाग है, क्योंकि पूरे भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका नाम क्या है बेटा? थार। उसका क्या नाम है? थार का मरुस्थल। और उस थार मरुस्थल का छोटा सा भाग कहाँ पर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पर पाया जाता है? उसका लगभग 62% भाग कहाँ पर पाया जाता है बेटा? राजस्थान में पाया जाता है। तो थार के रेगिस्तान का भाग है। ठीक है। बालूमय में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है। अच्छा, जो बालूमय शुष्क मैदानी प्रदेश मतलब पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? खारे पानी के छिछले क्षेत्र अर्थात छोटे छोटे क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? रण कहा जाता है, पलाया कहा जाता है, रोहित कहा जाता है या भरत कहा जाता है? तो पलाया तो अस्थायी जिले होती है बेटा, पर छोटे छोटे जो छिछले क्षेत्र पाए जा रहे हैं इन्हें क्या कहा जाएगा बेटा? रण कहा जाएगा। रण या टाट कहा जाता है, इन्हें रण कहा जाता है या टाट कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है बेटा? रण कहा जाता है। ये बालों का स्तूप होते हैं, इनके मध्य वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है और स्थायी होता है, नमकीन होता है। इनसे क्या कहा जाता है बेटा? तो इन्हें कहा जाता है बेटा रण। क्या कहा जाता है बेटा? रण कहा जाता है। निम्नलिखित स्थलों रूपों में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? अर्थात निम्न में से कौन सा स्थल है या स्थल रूप है जो राजस्थान में नहीं पाया जाता है? तो बालू का स्तूप बर्तन, बरकान, ऑक्सबो झील या केवल तीन? तो बेटा इसमें से बालू का स्तूप बर्तन भी पाए जाते हैं, बरखान भी पाए जाते हैं, पर ऑक्सबो झील नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल तीन।
मतलब तीसरे नंबर का राजस्थान में नहीं पाया जाता, इसलिए तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि ये पूछ रहा है नहीं पाया जाता, इसलिए कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को मुख्यतः किन दो भागों में विभाजित करती है, तो अपनी अरावली पर्वतमाला है बेटा वो राजस्थान को कौन से दो भागों में विभाजित करती है, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। आप देख पा रहे होंगे ये अरावली है अपनी, और ये 2 भागों में विभाजित करी, ये वो भाग हो जाएगा पश्चिम भाग, कौन सा भाग हो जाएगा बेटा, पश्चिम भाग, और ये हो जाएगा अपना पूर्व भाग। तो 2 भागों में बांट रही है, कौन से में बेटा, पश्चिम और पूर्व भाग में बांट रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, पश्चिम और पूर्वी भाग में बांटती है, कौन सी बेटा, अरावली। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सामान्य दिशा कैसी है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बेटा। अरावली की जो पर्वतमाला है उसकी दिशा कैसी है बेटा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में होता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, इसके साथ ये भी बता देना बेटा कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है, ऊंचाई कौन से जिले में है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इन क्वेश्चन को सब जानते होंगे बेटा। सबसे आसान क्वेश्चन है कि पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बेटा, गुरु शिखर है, कौन सी बेटा। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है बेटा, गुरु शिखर ही है, और अरावली की पूछे तब भी कौन सी है, गुरु शिखर ही है। अच्छा, इसके साथ साथ और चोटियों के बारे में पुनर्अध्ययन कर लेते हैं। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ जो है बेटा वो कहाँ पर, अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ पर पाई जाती है बेटा, अचलगढ़ सिरोही में ही पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 1350 किलोमीटर है, 50 मीटर है। रघुनाथ कहाँ पर पाई जाती है, सीकर में पाई जाती है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, कौन सी है बेटा, रघुनाथगढ़। कमलनाथ कहाँ पर पाई जाती है, तो कमलनाथ बेटा उदयपुर में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है बेटा, उदयपुर में कमलनाथ पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 1001 मीटर है। ठीक है बेटा, कमलनाथ कहाँ पर पाई जाती है बेटा, कमलनाथ पाई जाती है बेटा उदयपुर में। अचलगढ़ कहाँ पर पाई जाती है, तो अचलगढ़ सिरोही में। रघुनाथगढ़ कहाँ पर पाई जाती है, तो सीकर में। ठीक है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। जबकि यहाँ पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर ये है बेटा आपकी गुरु शिखर चोटी। ठीक है, गुरु शिखर चोटी के ऊपर ये दत्तात्रेय ऋषि का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। कौन से ऋषि का बेटा, दत्तात्रेय ऋषि का। कौन से ऋषि का मंदिर है, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। अर्थात इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बेटा, 1722 मीटर है। कितनी ऊंचाई है बेटा गुरु शिखर की, 1722 मीटर है। इसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य उच्चभूमि क्या कहलाती है। जो कुंभलगढ़ से लेकर गोकुंदा के मध्य पाई जाने वाली उच्चभूमि क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है बेटा, गिरवा कहलाती है, ओबड़खा माल कहलाती है, या बोराट कहलाती है, या आडोद कहलाती है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर तथा गोकुंदा के मध्य उच्चभूमि पाई जाती है। गोकुंदा कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है बेटा, यहाँ है राजसमंद, तो राजसमंद से लेकर कहाँ तक बेटा, उदयपुर तक जो उच्चभूमि पाई जाती है उससे क्या कहा जाता है, तो उससे कहा जाता है बेटा बोराट का पठार। क्या कहा जाता है बेटा, बोराट। उसे क्या कहा जाता है बेटा, बोराट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, बोराट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिरवा भौतिक प्रदेश मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित हैं। जो गिरवा भौतिक प्रदेश है वो किस क्षेत्र से संबंधित है बेटा, गिरवा कहाँ से संबंधित है। गिरवा क्या है, तो जयपुर से, अजमेर से, उदयपुर से, बीकानेर से। तो बेटा उदयपुर शहर के चारों ओर पाई जाने वाली, उदयपुर शहर है और उदयपुर शहर के चारों ओर पाई जाने वाली जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं बेटा, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है बेटा, गिरवा कहा जाता है। अच्छा, उदयपुर शहर जिस पहाड़ियों से गिरा हुआ है वो पहाड़ियाँ क्या है बेटा, गिरवा। आप देख पा रहे हो ये उदयपुर शहर है और इसके चारों ओर जो पहाड़ियाँ पाई जा रही है वो क्या कहलाती है बेटा, गिरवा कहला रही है। ये उदयपुर शहर है। उदयपुर शहर बिल्कुल बेटा अरावली की गोद पर बसा हुआ शहर है। ठीक है बेटा, तो उदयपुर शहर। अच्छा, आप बताओ बेटा कोटा शहर के आसपास पाई जाने वाली पहाड़ियाँ कौन से आकार की है और उन्हें क्या कहा जाता है। अरावली की उत्तरी शाखा की प्रमुख चोटी कौन सी है। देखो क्वेश्चन आ गया अरावली की उत्तरी शाखा। तो अपन ने देखा था बेटा अरावली को अपन 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं दक्षिण भाग, दूसरा पढ़ते हैं बेटा मध्य भाग और तीसरा पढ़ते हैं बेटा उत्तरी भाग। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है बेटा रघुनाथगढ़। कौन सी बेटा, रघुनाथगढ़। और कहाँ पर पाई जाती है, सीकर में। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, सीकर में है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी बेटा, रघुनाथगढ़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, रघुनाथगढ़ हो जाएगी। और जो कहाँ पर है, सीकर में। अच्छा, ऊंचाई कितनी है, तो 1055 मीटर है। कितनी ऊंचाई है बेटा, 1055 मीटर है। अच्छा, इसके बाद राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लगभग लंबाई कितनी है। अच्छा, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई, तो मैं बता दूं बेटा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में पूछिए तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 550 मीटर। परंतु आप देखो बेटा जो अरावली है ये अरावली राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है, तो राजस्थान में है खेड़ ब्रह्मा से लेकर, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर, कहाँ से लेकर बेटा, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर कहाँ तक फैली हुई है बेटा, खेतड़ी झुंझुनों तक। कहाँ तक फैली हुई है बेटा, खेतड़ी झुंझुनों तक फैली हुई है। खेतड़ी
झुंझुनू तक फैली हुई है। अच्छा, जो राजस्थान में लंबाई पूछी है 550 किलोमीटर है, खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक है। परंतु आपसे पूछ ले कि भारत में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो भारत में हो जाएगी बेटा 692 मीटर, कितने में जो हो जाएगी किलोमीटर हो जाएगी 692 किलोमीटर हो जाएगी। अच्छा, भारत में कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में बताना बेटा। अरावली का भारत में कहाँ से कहाँ तक विस्तार पाया जाता है, ऐसा कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है बेटा, राजस्थान में पर्वतमाला की लंबाई कितनी है अरावली की, 550 किलोमीटर है, जो कहाँ से कहाँ तक है, खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक है। अरावली राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। अरावली के कारण राजस्थान के पश्चिम भाग में वर्षा अपेक्षाकृत कम होने का एक कारण है। बेटा अरावली ही एक ऐसी है जो अपने जो राजस्थान में जो न्यूनतम बरसात होती है, पश्चिम राजस्थान न्यूनतम बरसात होती है, उसका कारण अरावली बनती है कहीं ना कहीं। तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर कि अरावली की दिशा अरब सागरीय मानसून के समांतर है। क्या अरावली की ऊंचाई कम है, क्या अरावली समुद्र के पास है, या हिमपात होता है। नहीं बेटा, ये क्या है बेटा, अरावली जो है वो अरब सागरीय मानसून है, उसके क्या है बेटा समानांतर हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके साथ बेटा रघुनाथगढ़ की ऊंचाई लगभग कितनी मानी जाती है, रघुनाथगढ़ जो है उसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है, ये बताओ बेटा। रघुनाथगढ़ मैंने बताया था कि रघुनाथगढ़ जो है वो कहाँ की है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी अरावली की बेटा, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ की कितनी ऊंचाई है, 1055 मीटर। अच्छा, उत्तरी अरावली की तो है, पर कहाँ की है, सिक्कर की। कहाँ की है बेटा, सिक्कर की। कहाँ की है बेटा, सिक्कर की है। कहाँ की है बेटा, सिक्कर की। अच्छा, इसके साथ बेटा क्लास एंडेड होती है। तो आप बेटा हमारे क्लास के साथ बने रहे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है बेटा, और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनका आंसर जरूर दे। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत।